हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैथ्स प्रैक्टिस कॉर्नर चैनल में। इस चैनल पे मैं आपको मैथ्स की प्रैक्टिस की हुई वीडियो डालती हूँ जिससे आपको ये मोटिवेट हो पाए ताकि कि मैथ्स जो है सिर्फ प्रैक्टिस से चलती है। मैथ्स सिर्फ प्रैक्टिस से चलती है। अगर आप मैथ के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो और उसको बना लेते हो और फिर कॉपी बंद करके रख देते हो तो उससे आपका मैथ्स कभी परफेक्ट नहीं होता है। अगर आप कॉन्सेप्ट कितना भी क्लियर क्यों ना हो, आप एग्ज़ाम में मैथ्स तभी बना पाओगे जब आपका प्रैक्टिस नंबर 1 रहेगा। ठीक है, इसीलिए मैं 1 आवर 2 आवर हमेशा प्रैक्टिस में देती हूँ। ठीक है, तो मैं आज जो वीडियो डाल रही हूँ, आज जो वीडियो मैंने आप लोगों के लिए लाया है वो डे 2 है। अब वो फ्रैक्शन का माइनस है, माइनस वाला फ्रैक्शन है एडिशन का, माइनस वाला फ्रैक्शन है। ठीक है, और इससे पहले प्लस वाला था, ये माइनस वाला है। तो मैं एक करके मैं बनाती हूँ और आपको बताती हूँ। ठीक है, तो ये 4/10 है और -6/12 है। आप लोगों को तो पता ही होगा, -4/10 है और 6/12 है। ठीक है, ये आप लोगों का है। अब मैं इसको बनाती हूँ। आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि जब भी ये बनता है तो सबसे पहले तो नीचे का हम लोग एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, जो मैं एलसीएम निकालने जा रही हूँ 10 का और 12 का। तो 10 और 12 का तो जानते हैं एलसीएम कैसे निकलता है। एलसीएम आप लोगों को तो क्लियर होगा। ठीक है, और फिर जो पहला फ्रैक्शन का जो है, जो ऊपर वाला नीचे वाला जो 10 रहता है और नीचे जो 60 रहता है, 10 और 60 का क्या होता है? हाँ, 10 60 का क्या होता है? डिवाइड होता है। ठीक है, तो डिवाइड के लिए उसको लिखेंगे डिवाइड, और ऊपर वाले से हमेशा होता है इनटू। ठीक है, तो इसका ये प्रोसेस है। 12 को 60 से डिवाइड करेंगे। ये मेरी प्रैक्टिस की वीडियो है, इसीलिए मैं आपको उतना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर रही हूँ। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, आप मुझे कमेंट करें। 6 4 ज़ा 24 और 6 5 ज़ा 30, ये 60 और 30 में से 24 जाएगा तो क्या होगा? 30 में से 24 जाएगा तो 6 बचेगा और ये 60। 2 3 ज़ा 6 और 20, 2 3 ज़ा 6 होगा और 2 3 ज़ा 6 30, 3 1 ज़ा 3 और 3 10 ज़ा 30, 1/10, 1/10 आंसर। ठीक है, कॉन्सेप्ट चाहिए आपको। अब मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी कॉन्सेप्ट क्लियर का। अब मेरा 1 बन गया। 2 है 9/4 -6/8, 9/4 -6/8। इसको मैं बनाऊंगी 4/8 से। 4/8 का सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, 4 डिवाइडेड बाई 8, 4 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 9 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 6। ठीक है, 4 है और 8 है तो 4 8 का डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और बाई इंटू 9 आएगा। ठीक है, माइनस 8 को 8 से करेंगे तो 1 आएगा इंटू 6 हो जाएगा। 9 2 ज़ा 18 माइनस 6 1 ज़ा 6, 8। 8 में से 6 जाएगा तो 12/8, 2 6 ज़ा 12
2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 3/2। क्लियर? प्रैक्टिस कर रही हूँ, आप लोग भी मेरी तरह मैथ प्रैक्टिस करो, आपका हमेशा क्लियर रहेगा। प्रैक्टिस का मतलब है आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर रहने चाहिए। कॉन्सेप्ट का मतलब है कि आपके क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, 2 हो गया। उस टाइम ये नहीं सोचना है कि एलसीएम कैसे होगा, प्लस कैसे होगा, माइनस कैसे होगा, डिवाइड कैसे करना है। ठीक है, डिवाइड, माइनस, प्लस, एलसीएम सब क्लियर रहना चाहिए उन सब का कॉन्सेप्ट। अब मैं 3 प्रैक्टिस 2/8 बाई माइनस 6/10, 6/10। एग्ज़ाम में यही होता है, आपको सोचने का टाइम नहीं होना चाहिए। आप प्रैक्टिस आपका क्लियर रहेगा, प्रैक्टिस आपका हुआ रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। ठीक है, सॉरी ये मेरा पहले ये हो जाता पर यहाँ डिवाइड होगा। ओके, 8 को 40 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 8 5 ज़ा 40, आइए 2, 10 4 ज़ा 40 इंटू 6 40। एलसीएम है वो ऐसे उतरता जाएगा। 5 2 ज़ा 10 माइनस 6 5 ज़ा 6 4 ज़ा 24, 40, 20 उसमें जाएगा 14 आएगा, 40, 2 7 ज़ा 14, 2 20 ज़ा 40। तो आंसर हमारा आ गया 720। एलसीएम क्लियर होना चाहिए, डिवाइड आना चाहिए अच्छे से, इंटू अच्छे से आना चाहिए, और माइनस जो हमारा मेन है। ठीक है, ये मेरी 3 फ्रैक्शन जो है सब्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस हो चुकी है। मैं जा रही हूँ 4 नंबर करने प्रैक्टिस। तो 4 हमारा सम्स क्या है, 5/2 और 3/4, 5/2 माइनस 3/4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। देखिए मैंने यहाँ एलसीएम निकाली है 2 और 4 का। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, इसका एलसीएम ही आएगा 4। 2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 5, ओके, माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3। ठीक है, 2 को 4 से करेंगे, 2 2 ज़ा 4, डिवाइड में आंसर आपका 2 आने वाला है। और फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस है। 4 को 1 से करेंगे, सॉरी, तो 1 ही आएगा, इंटू 3, ये रहा 4। 5 2 ज़ा 10 माइनस 3 1 ज़ा 3, 4। 10 में से 3 जाएगा, 7 बचेगा, ये आज का 4। ये 7 जो अपने ही नंबर से कटेगा, ये 4 भी खुद ही के नंबर से कटेगा। तो कटिंग में ये क्या होता है, एक ही टेबल होना चाहिए, उसमें दोनों कट होना चाहिए। तो ये हमारे रूल के ये नहीं है, इसलिए यही आपका आंसर हो जाएगा 4। ये है 5। 5 में क्या है, 5 में क्या है हमारा, 4/20 और 6/40। 4/20 माइनस 6/40, तो ये 20 है, ये 40 है। सबसे पहले आप लोग एलसीएम निकालोगे। 2 2 10 ज़ा 20 और 2 20 ज़ा 40, फिर 2 5 ज़ा 10 और 2 10 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 40। 20 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 4, माइनस 40 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 6, 2 इंटू 4,
टू इंटू फोर कैसे आया, ये 20 है, ये 40 है, 20 40 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 22 ज़ा 40, ये इंटू फोर, माइनस ये 40 है, ये 40 है, 40 40 को अगर करेंगे तो 41 ज़ा 40, और ये 6 है, नीचे डाल दिया 40, तो 4 2 ज़ा 8, माइनस 6 1 ज़ा 6, 40, 8 में 6 गया, कितना बचेगा बताओ बताओ कितना बचेगा, 8 में 6 गया तो 2, ये 40, 2 1 ज़ा 2 और 22 ज़ा 40, तो कितना आया 1/20, 1/20, ये आपका आंसर। प्रैक्टिस ही आपके मैथ को बेटर बना सकती है। आप लोग समझ रहे हो, चाहे आप वो स्टूडेंट हो, चाहे वो हाउस वाइफ हो, और मैथ प्रैक्टिस में हो, तो आपको प्रैक्टिस रहेगा तभी आपका मैथ्स परफेक्ट रहेगा। आप जो सोच लोगे कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा मैं बना लूँगी, ऐसा नहीं होता है। नंबर 6 इसमें है 2/10 माइनस 4/12, 2/10 2/10 4/12, 10 और 12 का एलसीएम। आप लोग एलसीएम में भी गलती करते हो, एलसीएम के कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो आप लोग। अब ये 5 है, ये 6 है, ये तो कट होगा नहीं, ठीक है, एक ही टेबल होना चाहिए जिसमें ये दोनों आना चाहिए। तो 2 5 ज़ा 10 और 10 6 ज़ा 60, 10 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 2, माइनस, आप ये भी कर सकते हो, ये नहीं समझना कि 10 इससे इसको डिवाइड होगा, ठीक है, जो ज़्यादा रहता है वो बाहर अंदर ही रहता है, और जो कम रहता है वो बाहर रहता है, ठीक है, डिवाइड करते वक्त। तो 60 पहले लिखो या 10 पहले लिखो, कोई मैटर नहीं है, ठीक है। 60 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 4, अब करेंगे तो 6 आएगा, माइनस 60 को 1 से करेंगे तो 5 आएगा इंटू 4, 60। अब क्या करेंगे, 6 2 ज़ा, ठीक है, अब देख लो यहाँ पे क्या होगा, 6 2 ज़ा, सबसे पहले होगा 6 2 ज़ा 12, माइनस 5 4 ज़ा 20 डिवाइडेड बाई 60, बाद में से बीत जाएगा तो 8 बचेगा, 60 2 4 ज़ा 8, 8 और 2 3 दूना 60, 2 दूना 4, 15 दूना 30, आंसर हमारा आ गया 2/50। अब है 7 नंबर प्रैक्टिस, इसमें है 9/18 और 6/12, 9/18 और 6/12, ठीक है। टू 3 is 6, 6 3 is 18, 18 to the 36, मैंने डायरेक्ट कर दिया। अब आप बताओ मैंने डायरेक्ट कैसे किया, ठीक है। इसमें का एक स्टेप जो है वो यही रहेगा, एक स्टेप ये जो जो आया है आपका एलसीएम, उससे आपको 9 से डिवाइड करना है और इंटू 2 करना है। देखो 9 का अगर आप 36 से करते हो तो कितना आएगा आपका, कितना आएगा, सॉरी 36 है, और आपको 18 डालना है ना, 18 से डिवाइड करना है, तो आपका कितना आएगा 2 आएगा,
18 दूना 36, 2 आएगा, है ना। और 2 को आप 9 से डिवाइड करो, ये इंटू करोगे तो 9 से 18, ठीक है। ठीक उसी तरह 36 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6, तो 12 3 और 3 6 18। अब 18 गया तो कुछ भी नहीं, 0 0 बाई 36। आई होप आप लोगों को मेरी प्रैक्टिस अच्छी लगी हो। अब मेरा मोटिवेट करने मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोग मैथ प्रैक्टिस करो, मैथ बना के नहीं छोड़ो, मैथ को प्रैक्टिस करो। वो प्रैक्टिस ही जो है आपको मैथ में हमेशा आगे बढ़ाती है, ठीक है। आपके मैथ्स को शार्प बनाती है। और हर एक टॉपिक को लेकर, जैसे मैंने आज ये प्रैक्टिस जो किया, इससे मेरा क्या क्या क्लियर हुआ, इससे मेरा एलसीएम क्लियर होता है, इससे मेरा डिवाइड क्लियर होता है, माइनस क्लियर होता है और इंटू क्लियर होता है, ठीक है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, और मैं कल इसी तरह आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।